तो आई होप कॉर्निया एंड स्क्लेरा क्लियर है। अब हम चलेंगे इसके सेकेंड कोड पे, जो है हमारा मिडिल कोट। ठीक है, मिडिल कोट। ओके, मिडिल कोट में हमने क्या देखा था कि हमारे पास है आइरिस। ठीक है, अब आइरिस क्या है? इट इज अ डार्क colored muscular diaphragm placed behind the cornea। और यही बात मैंने आपको बोली थी कि कॉर्निया के पीछे बिहाइंड द कॉर्निया वी हैव आइरिस प्लेस्ड। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको डिसेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमने बोला डार्क कलर्ड, क्यों बोला हमने डार्क कलर्ड? आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के आईज होते हैं ना लोगों के। कुछ लोगों के ग्रीन आई होते हैं, कलर ऑफ आईज। कुछ के ग्रीन होते हैं, कुछ के ग्रे होते हैं, कुछ के ब्राउन होते हैं। हम ज़्यादातर इंडियंस के ब्राउन होते हैं ना, कुछ के ब्लैक होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं। ये जो कलर है ना, इसको हम कहते हैं पिगमेंट्स। और ये जो पिगमेंट्स होता है, बेसिकली ये जो पिगमेंट्स होता है, ये इम्पार्ट करता है ये अलग अलग तरह के कलर्स। ये जितने भी कलर्स हैं ना हमारे, इसको इम्पार्ट कर रहा है अलग अलग तरह का पिगमेंट्स जो कि आइरिस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए हम इसे डार्क कलर्ड बोल रहे हैं। ये किसी भी कलर का हो सकता है, नॉट जस्ट कि ब्राउन या ब्लैक है, किसी भी कलर का हो सकता है, ग्रे हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे, मस्क्यूलर। हमने इसे क्या बोला है? मस्क्यूलर। क्यों बोला मस्क्यूलर? क्योंकि आइरिस मसल्स का बना हुआ होता है। इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। ठीक है, इसलिए हमने इसको मस्कुलर बोला। मैंने इसे डायफ्राम क्यों बोला है, ये मैं आपको थोड़े से देर में बताती हूँ। ठीक है, तब तक हम इसके दूसरे पार्ट पे जाते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट क्या है आइरिस का? सीलियरी बॉडी या फिर सीलियरी मसल। ठीक है, तो जो हमारा ये सीलियरी बॉडी या सीलियरी मसल है, it is the continuation of the middle coat behind the iris। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। इसका दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है a few thread-like structures are attached to ciliary body। मैं ciliary body को C भी लिख रही हूँ। to ciliary body called as suspensory ligament। ठीक है, सस्पेंसरी लीगामेंट। अब ये सस्पेंसरी लीगामेंट क्या कर रहा है? ठीक है, दीज सस्पेंसरी लीगामेंट होल्ड्स द लेंस एट इट्स प्लेस। ठीक है बात? मैं एक रफ डायग्राम बना के आपको पहले दिखा रही हूं, फिर हम इसे और डिटेल वे में समझेंगे। ठीक है, तो ये देखो आप, तो ये जो हमारा है ना, ये जो मैंने येलो से डिनोट कर रखा है, ये ही हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और ये जो हम दिख रहा है, मैं एक बार दोबारा बनाती हूँ, आप देख। ये जो हमें दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये देखा आपने? ये जो पार्ट हमें दिख रहा है ना, मैं रब कर रही हूँ, आप दोबारा देखो। ये पार्ट को हम कह रहे हैं सीलियरी बॉडी।
सीलियरी बॉडी, और ये है हमारा लेंस। और ये जो दोनों पार्ट, ये जो हैंग कर रहा है डायफ्राम लाइक, इसे हम कह रहे हैं आइरिस। ठीक है, चलो अब हम लास्ट पार्ट हमारा लेते हैं जो कि है कोरॉइड। ठीक है, कोरॉइड। कोरॉइड is the posterior extension of middle coat lying below the retina। ठीक है, ये जो मैंने लास्ट का सेंटेंस बोला है ये थोड़ी देर में हम समझेंगे, पहले कोरॉइड क्या है ये समझते हैं। इसी स्ट्रक्चर में मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये जो मैंने बनाया ना ये ऑरेंज कलर से, यही कोरॉइड है। अब देख रहे हो ये सीलियरी बॉडी हमारा, ये हमारा सीलियरी बॉडी, और ये फिर कंटिन्यू हो रहा है। तो ये जो पार्ट है हमारा ये है कोरॉइड। ओके, अच्छा तो चलो अब हम देखते हैं इसको एक डायग्राम में। उससे पहले यहाँ देखो, ये इंसान आपको कैसा लग रहा है? अच्छा जैसा भी लग रहा है, हमें क्या करना है, हमें तो इसके आई से मतलब, अच्छा इसके आई से भी मतलब नहीं, कुछ और से मतलब, मैं दिखाती हूँ किससे। ये देखो मैं एक चीज समझा रही हूँ, अभी जो मैं नेक्स्ट डायग्राम दिखाने वाली हूँ ना, उसमें हमने क्या किया है, हम एक आई को यहाँ से देख रहे हैं, इस जगह से खड़े होके देख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने इसको इस जगह से काटा है। ओके, तो अब देखो, यहाँ देखो, हमने इसे साइड से काटा है और ये हमारा अब एक डायग्राम आया है। इसमें आप यहाँ देखो, ये हमारा आइरिस है। अब मेरे पेन को ट्रेस करो, ये हमारा आइरिस है। ओके, ये है हमारा सीलियरी बॉडी, और ये पीछे की तरफ जो ये चला जा रहा है ये है हमारा कोरॉइड। ओके, तो ये यहाँ देखो नीचे भी वही है, ये है हमारा आइरिस, ये है हमारा सीलियरी बॉडी, और ये जो पीछे की तरफ चला जा रहा है ये है हमारा कोरॉइड। और यहाँ आप देख सकते हो कि इससे कुछ ये लिगामेंट्स आ रहे हैं, विच इज सस्पेंसरी लिगामेंट। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल जो हमारा मिडिल कोट था। अब चलो एक बार इस डायग्राम में भी हमारा जो आउटर कोट पढ़ा था हमने, ये देखो आप, कॉर्निया, ये हमारा कॉर्निया है, ये जो इधर निकला हुआ है ना, और ये जो पीछे की तरफ जा रहा है ना वाइट, जो यहाँ पे ब्लू में ये कर रखा है, दिस इज आवर स्क्लेरा। तो ये देखो ये हमारा स्क्लेरा है, और ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट, ये हमारा कोरॉइड है। तो अब देख रहे हो ये सबसे आउटर मोस्ट हो गया, फिर ये मिडिल हो गया, और अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे दूसरे कलर से करते हैं। ये जो पार्ट पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे रेटिना। तो मैंने बोला था ना कि कोरॉइड रेटिना के पीछे पड़ा होता है, तो ये देखो आप, रेटिना आगे है, कोरॉइड पीछे में है। ओके, और स्क्लेरा सबसे आउटर मोस्ट है। समझ में आ गया? अब एक और चीज मैंने आपको बोली थी, चलो नोट्स में चलते हैं। मैंने आपको बोला था कि ये जो मैंने डायफ्राम बोला है इसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, तो अब समझाती हूं। यहां देखो आप, अगर ये पार्ट देखो, मतलब यहां से ये पार्ट देखो, ये पार्ट जो मैं कलर कर रही हूं ना, ये देखो, ये पार्ट देखो पूरा ऐसे, ठीक है, और यहां से ये पार्ट देखो, और ये पूरा पूरा सब कवर कर लो। ठीक है, मैं रब कर रही हूं, दोबारा देखना। ये जो हमारा दो पार्ट है, इसके बीच में क्या ये आइरिस एक पर्दे की तरह, एक कर्टेन की तरह नहीं है? ध्यान से देखो, ये जो दोनों पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट, इसको आइरिस कहीं ना कहीं सेपरेट कर रहा है ना? तो डायफ्राम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो दो डिफरेंट स्पेसेस को सेपरेट करता है, एक कर्टेन की तरह। जैसे आपके घर में हॉल में एक कर्टेन होगा ना, जब गेस्ट आते हैं आप उसे खोल देते हो, जब फिर वो चले जाते हैं तो फिर आप उसे वापस से बंद कर देते हो। तो वो आप क्यों करते हो? क्योंकि आपको अपना हॉल और अपना जो बाकी का स्पेस है उसे सेपरेट करना होता है। तो इसलिए इसे हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम जैसा ये एक्ट करता है आइरिस। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब इसके साथ ही मैं एक और चीज का बात करूंगी, और वो है प्यूपिल।
ओ गॉड, अभी आपको लगा हाँ अभी तो पढ़ लिया आइरिस, अब ये प्यूपिल क्या बला है। मैं बताती हूँ, टेंशन नहीं लेना है, एकदम इजी जाएंगे हम। प्यूपिल क्या होता है बताती हूँ, ओके। सब टेंशन इजी कर देना है, मतलब टेंशन तो भैया टीचर्स लें कि इतने अच्छे अच्छे बच्चे इधर आए कहाँ से। आपको काहे को टेंशन लेना है, कोई टेंशन नहीं है। प्यूपिल देखो क्या होता है। इट इज अ स्मॉल अपर्चर विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। इट इज अ स्मॉल aperture present in the center of iris। अपेरेचर का मतलब, अपेरेचर बहुत लोग आप लोग जानते होंगे, आपके भैया इंग्लिश तो बहुत अच्छी है ना, मुझे थोड़ा भी डाउट ही नहीं है कि आपको नहीं पता होगा। अपेरेचर का मतलब होता है ओपनिंग, ठीक है। एक बार बस रिफ्रेश कर दिया, या फिर आप लोग मुझे बताओ मेरी इंग्लिश ठीक है या नहीं, कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना कि मेरी इंग्लिश अच्छी है या नहीं। मैं अगर गलत हूँ तो मुझे बताना, क्योंकि भाई आप लोग मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हो, इंग्लिश आपकी अच्छी है भाई। हम तो भाई किसी तरह से पढ़ लिए, मतलब मैं जब क्लास 8 में थी ना, ये सारे सब्जेक्ट्स तो और ये सारे टॉपिक्स तो मुझे हॉन्ट करते थे सीरियसली। और आप लोगों को देखो आधे से ज़्यादा तो आप मतलब खुद ही खुद आंसर दे रहे हो ना। चलो वेरी गुड, चलो चलो अभी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। तो हमने क्या सीखा कि जो प्यूपिल है ये एक स्मॉल अपेरेचर है, एक छोटा सा ओपनिंग है आइरिस में, ठीक है। चलो अब हम एक इमेज से समझते हैं। अच्छा ये देखो, यहाँ देखो। अच्छा पहले मैं ये बता दूं, ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, ये जो कैमरा मैन है ना, उसने जब फोटो खींचा है तो ये वो आ गया है, तो उसमें टेंशन मत लेना, ये मतलब हमारा आइरिस ही है। मैं कलर कर देती हूँ, ये देखो मैं कलर कर देती हूँ, टेंशन ही खत्म हमारा। ये हमारा आइरिस ही है, ओके। सो दिस इज जस्ट द कैमरा मैन फोकसिंग लाइट ऑन द आई एंड नथिंग मच। दिस इज आवर प्यूपिल इटसेल्फ। सो डू नॉट वरी कि अभी ये नया क्या आ गया। ऑलराइट, एक चीज बता दी। अब ये देखो भाई, पहले तो हम 2 मिनट देंगे इस खूबसूरत सी आग को अप्रिशिएट करने के लिए। मतलब कितना अच्छा लग रहा है भाई, हमें भी चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में मिल जाएगा, अभी पढ़ लेते हैं, ओके। अब देखो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, मैंने आपको बताया था ना, जो कलर्ड पार्ट होता है ये आइरिस होता है। और हमें आइरिस क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो कॉर्निया है, जो यहाँ पे कॉर्निया प्रेजेंट होगा वो ट्रांसपेरेंट है ना। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, इसलिए हमें आइरिस दिख रहा है। और हमारा आइरिस यहाँ पे किस कलर का है, ब्लू कलर का है ना। हम ब्लू को ब्लू कलर से लिखेंगे, ब्लू। ओके गुड ग्रेट। नाउ अब आप देख रहे हो कि ब्लू ब्लू के बीच में ये यहाँ पे ये क्या आ गया, ये ब्लैक क्या आ गया। कितनों ने सोचा आप में से, ये बताओ तो। अरे आप सारे स्मार्ट हो भाई, सबने सोचा, चलो वेरी गुड। यही है वो अपेरेचर या एक ओपनिंग जिसको हम कहते हैं प्यूपिल, राइट। यही है प्यूपिल। ये आइरिस ना, वो मतलब ऐसे बनते बनते बोला अब मैं थक गया, अभी और नहीं बनना मुझे, बस हो गया, अब बीच में रहने दो, खाना पीना भी तो खाना है, तो ये बीच में होल रह गया, ये इसका मुंह है, खाएगा ये इधर से, ओके। नाउ ग्रेट, तो ये हो गया हमारा प्यूपिल। ये एक अपेरेचर है या एक ओपनिंग है हमारे आइरिस के अंदर। ग्रेट, गुड गोइंग। अब आओ हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा। अरे चलो जल्दी से आप लोग ही बता दो, अरे आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो। ग्रेट, हमारा नेक्स्ट पार्ट है लेंस। एक बार इस डायग्राम में भी प्यूपिल देख लें। देखो ये हमारा आइरिस है ना, इसके बीच में ये स्पेस है ना, ये देखो ये हमारा, ये बड़ा मुसीबत करता है, ये है हमारा प्यूपिल। देखो इन लोगों ने लिख रखा है ना, ये वाला पार्ट को इसने इंडिकेट किया है कि ये वाला पार्ट है। अच्छा चलो, अब मेरे इंटेलिजेंट बच्चों ने जो बताया था कि हम लेंस की बात करेंगे, देखो ये रहा लेंस हमारा, ये देखो ये हमारा लेंस है, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस हम इसे बोलते हैं, ओके। तो लेंस कुछ नहीं है, देखो लेंस का काम क्या है, ये हमारा लेंस है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। लेंस का एक बार जल्दी से देख लेते हैं, लेंस क्या है। आई लेंस। तो आई लेंस क्या है कि जो हमारा लाइट फोकस होता है, लाइट, अच्छा नहीं, पेन का कलर चेंज करेंगे। ऐसे कैसे नोट्स बनाएंगे भाई, अच्छे से करेंगे ना। ऑलराइट, सो द लाइट entering the eye is focused on the retina by the help of lens,
एक बात समझ में आ गई, जो भी लाइट एंटर करेगा वो हमारे रेटिना पे जाके फोकस करेगा, कैसे? लेंस के थ्रू। अब क्या हम अपना लेंस कुछ इस तरह से नहीं बना रहे थे? और अब आया आप लोग का बारी, तब से मेरा टेस्ट लिए जा रहे हो, थोड़ा आप भी तो बताओ, है ना? तो चलो अब आप बताओ, ये कौन सा लेंस है? यस, आई कैन हियर यू गाइस टेलिंग मी। राइट, दिस इज द कन्वेक्स लेंस। ओके, दिस इज द कन्वेक्स लेंस। तो हमारे आई का लेंस क्या शेप का होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। ग्रेट, वेरी गुड। नाउ ये जो हमारा लेंस होता है ना, ये क्रिस्टलीन ट्रांसपेरेंट लेंस होता है, ठीक है? ट्रांसपेरेंट, ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे कॉर्निया था ना ट्रांसपेरेंट, ये भी ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, और इसका क्या होता है ना, जब आप इसको बीच से देखोगे तो ये इट इज हार्डर इन द मिडल, हार्डर इन द मिडल से बेटर टर्म होगा सेंटर यूज करना। इट इज हार्डर इन द सेंटर एंड सॉफ्टर टूवर्ड्स द पेरिफेरी। पेरिफेरी मतलब साइड्स में, इस साइड्स में ना ये सॉफ्ट होता है और बीच में ये हार्ड होता है। सॉफ्टर टूवर्ड्स द पेरिफेरी। ओके, सही है बात? चलो, और आपको याद है हमने कुछ जोन्यूल्स की बात की थी, है ना? सॉरी, सस्पेंसरी लीगामेंट की बात की थी। ओके, सस्पेंसरी लीगामेंट को हम जोन्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है? तो ये जो हमने इसकी बात की थी ना, ये हमारे लेंस को स्ट्रेच करता है ऊपर, ये नीचे। तो ये हमारा लेंस क्या होगा? पतला हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है? और अगर ये नीचे की तरफ दोनों प्रेस किया तो फिर हमारा लेंस मोटा हो जाएगा, ऐसे खा पी लेगा ये। ओके, तो ये हमारा लेंस, अब जब आगे पढ़ाऊंगी ना मैं आपको, एकोमोडेशन वगैरह नाम की चीज़ें होती है, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि भाई आप सोचो ना, मतलब गॉड ने कितना अच्छा बना रखा है। मतलब हमें अगर मान लो हम स्पेक्स लगाते हैं, तो हम में से जिनको दूर का नहीं दिखता तो हम दूसरा स्पेक्स लगाते हैं, जबकि अगर हमें पास का नहीं दिखता तो हम दूसरा लगाते हैं। पर हमारे आई में ये सारा काम खुद ब खुद हो रहा है, दूर का और पास का ये सब खुद ही देख रहा है। वंडरफुल ना? तो ये जो होता है ना, ये एक प्रोसेस होता है एकोमोडेशन का। अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं इस पर भी आपको वीडियो दूंगी और बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। ओके, तो चलो अभी आगे का समझते हैं। तो बेसिकली ये जो जोन्यूल्स या ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है ना, इसका काम ही होता है इसको पतला करना और इसको मोटा करना। ओके, ये बात भी हमने समझ ली। और अब हम दूसरा पार्ट पे जाएंगे और वो है रेटिना। मतलब हम आ गए अब इनर कोट पे।